भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय से आगे निकल जाते हैं, जिनकी खूबसूरती, अभिनय और व्यक्तित्व आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना दशकों पहले था। इन्हीं नामों में से एक है शर्मिला टैगोर। वे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की संवेदनशीलता, गरिमा और साहस का प्रतीक हैं। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद, तत्कालीन हैदराबाद स्टेट में हुआ। वे बंगाल के प्रसिद्ध टैगोर परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। उनका असली नाम सैयदा शर्मिला टैगोर है। उनका परिवार साहित्य, कला और संस्कृति से गहराई से जुड़ा रहा है। इसी कारण बचपन से ही उनके अंदर कला के प्रति रुचि विकसित हुई। उनके पिता भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी थे। बचपन में शर्मिला पढ़ाई में तेज थी, लेकिन कला और अभिनय की ओर उनका झुकाव बहुत जल्दी सामने आ गया। कम उम्र में ही उनकी मासूमियत, बड़ी बड़ी आँखें और आत्मविश्वास लोगों को आकर्षित करने लगे थे। महज 13 साल की उम्र में शर्मिला टैगोर को फिल्म अपूर्व संसार 1959 में काम करने का मौका मिला, जिसे महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने निर्देशित किया था। यह फिल्म बंगाली सिनेमा की क्लासिक मानी जाती है। इतनी कम उम्र में गंभीर अभिनय करना आसान नहीं था, लेकिन शर्मिला ने अपने अभिनय से ये साबित कर दिया कि वे साधारण कलाकार नहीं हैं। इस फिल्म के बाद उन्हें बंगाली सिनेमा में पहचान मिल गई और वे कला फिल्मों की मजबूत अभिनेत्री बन गई। 1964 में शर्मिला टैगोर ने हिंदी सिनेमा में फिल्म कश्मीर की कली से डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ थे शम्मी कपूर। फिल्म सुपरहिट रही और शर्मिला रातों रात स्टार बन गई। यहीं से उनकी पहचान एक खूबसूरत, मासूम और रोमांटिक हीरोइन के रूप में बनने लगी। उनकी मुस्कान, आंखों की गहराई और सादगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 1966 में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला टैगोर ने बिकिनी पहनकर फ़ोटोशूट करवाया। उस दौर में यह एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। समाज और मीडिया में इस पर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि शर्मिला टैगोर अपने फैसलों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने ये साबित किया कि एक अभिनेत्री सुंदर होने के साथ साथ आत्मनिर्भर और साहसी भी हो सकती है। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में गिना जाता है। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें आराधना, अमर प्रेम, सफर, दाग शामिल हैं। फिल्म आराधना में ने शर्मिला को एक परिपक्व अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इस फिल्म में उन्होंने एक माँ का किरदार निभाया, जो उस समय बेहद साहसिक माना जाता था। शर्मिला टैगोर सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रही। उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए: प्रेमिका, पत्नी, माँ, पीड़ित महिला, सशक्त नारी। उनकी फिल्म अमर प्रेम आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे भावनात्मक फिल्मों में गिनी जाती है। उनका अभिनय इतना सच्चा था कि दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। 1969 में शर्मिला टैगोर ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की।
यह शादी उस समय काफ़ी चर्चा में रही क्योंकि यह दो अलग संस्कृतियों का मिलन था। शादी के बाद शर्मिला ने इस्लाम धर्म अपनाया और उनका नाम आयशा सुल्तान रखा गया। हालांकि उन्होंने फिल्म में अपना असली नाम ही इस्तेमाल किया। शर्मिला टैगोर 3 बच्चों की मां हैं, सैफ अली खान, सब्बा अली खान और सोहा अली खान। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश पर खास ध्यान दिया। उनके बेटे सैफ अली खान आज बॉलीवुड के बड़े अभिनेता हैं, जबकि सोहा अली खान भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शादी और परिवार के बाद शर्मिला टैगोर ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन वे पूरी तरह गायब नहीं हुई। समय समय पर उन्होंने चुनिंदा फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स में काम किया। 2005 में फिल्म विरुद्ध में उन्होंने दमदार वापसी की, जिसमें उनका अभिनय बेहद सराहा गया। शर्मिला टैगोर को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले, जिनमें शामिल हैं फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म भूषण। यह सम्मान उनके अभिनय और भारतीय सिनेमा में योगदान का प्रमाण है। शर्मिला टैगोर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने फिल्मों की गुणवत्ता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संतुलन बनाने की कोशिश की। शर्मिला टैगोर आज भी गरिमा, सादगी और शाही अंदाज की मिसाल हैं। वे उस दौर की अभिनेत्री हैं जिन्होंने सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान को भी महत्व दिया। उनकी विरासत आज उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों में देखी जा सकती है। शर्मिला टैगोर की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस महिला की कहानी है जिसने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलित बनाया। उन्होंने अपने अभिनय से, अपने फैसलों से और अपने जीवन से ये साबित किया कि असली खूबसूरती आत्मविश्वास और सच्चाई में होती है।